नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि अलवर जिले में इस बार सरसों के भाव इतिहास में पहली बार सबसे ज़्यादा किसानों को मिले हैं। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। अलवर जिले में इस बार सरसों की भाव इतिहास में पहली बार 6500 रुपये प्रति क्विंटल पहुँच गए हैं। ये अब तक के सर्वाधिक भाव हैं, जिससे अलवर जिले में 90% सरसों तेल मिल इकाइयाँ बंद हो गई हैं। इससे पहले अलवर जिले में सर्वाधिक भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक हुए। देश भर में प्याज से पहले सरसों की बेहतर पैदावार के लिए जाना जाता है। इस बार सरसों की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। इस समय मौसम के फसल के लिए पूरी तरह अनुकूल रहा। अलवर जिले में 15 दिन बाद नई सरसों की प्रतिदिन 1 लाख बोरी मंडियों में आने लगेगी। इस समय अलवर और खेरली मंडी में प्रतिदिन 500 बोरी आ रही हैं, जिसके भाव गीले होने की वजह से कम हैं। इन दिनों 42% कंडीशनर तेल की सरसों के भाव को 65 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। इस कीमत पर भी तेल मिल वालों को सरसों नहीं मिल रही है और इस कीमत पर पड़ता भी नहीं खा रहा है। इसके चलते अलवर में सरसों की 110 तेल मिलों में से 96 बंद हो गए हैं। सभी तेल मिल संचालकों को नई सरसों के आने का इंतजार है। अलवर का कच्ची घानी सरसों तेल की कई राज्यों में बहुत मांग है, जिसके भाव सरसों महंगा हो गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल सरसों की अलवर जिले में 2,75,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, जिसमें 5,55,000 टन सरसों की पैदावार होगी। इस बार सरसों पहले से अधिक बोई है और इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। इस साल सरसों की पैदावार बम्पर होने के बाद सरसों के भाव कम नहीं होंगे। कुछ सूत्रों का कहना है कि कोरोना के बाद देश में सरसों तेल की खपत बढ़ी है। लोग रिफाइंड की बजाय सरसों तेल पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण इसकी मांग बढ़ी है, तो इसके भाव अधिक कम नहीं होंगे। सरकार ने इसका समर्थन मूल्य भी 4650 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। इसके चलते सरसों तेल भी सस्ता नहीं होगा। ये तो बात की थी सरसों की, और आगे बढ़ते हैं, नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो खाद्य तेल और दालों की है। हम आपको बताएंगे कि एक तरफ खाद्य तेलों में सुधार देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ दालों में तेजी देखने को मिली है। आइए जान लेते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और स्थानीय मांग बढ़ने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बिनौला, सोयाबीन तेल, तिलहन तथा पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। वहीं अगर आगे बात करें दाल की, तो इंदौर की संयोक्तागंज अनाज मंडी में मसूर 25 रुपये प्रति और तुअर 100 रुपये और उड़द के भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। आज चना की दाल 200 रुपये प्रति किलो महंगी बिकी। तेल के उद्योग के जानकारों के अनुसार विदेशी बाजारों में तेल के रुख और आगामी त्योहारी मांग को देखते हुए बाजार में लिवाली बढ़ने से विभिन्न तेल तिलहनों के भाव में सुधार का रुख रहा। उन्होंने कहा कि शिकागो एक्सचेंज में 2.5% की तेजी देखी गई, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में भी 3% की तेजी है। पाइपलाइन में तेल का स्टॉक नहीं है और मंडियों में अच्छे माल की कमी है। किसानों ने पहले ही बेहतर माल को बाजार में खपा डाला है। सोयाबीन के बेहतर बीज की कमी की वजह से मई जून के दौरान सोयाबीन की बिजाई के समय दिक्कतें पेश आ सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि जिन कारोबारियों ने निर्यात के सौदे ले रखे हैं, उन्हें ऊपर में 15 से 25% दागी माल होने की वजह से दिक्कतें पेश हो सकती हैं। महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीद का संयंत्र का भाव 5150 से 5200 रुपये प्रति क्विंटल जा पहुंचा है। वैश्विक इस पर हल्के और पाम तेलों की मांग बढ़ी है। बाजार में पामोलिन तेल की भारी मांग है, जिससे पामोलिन दिल्ली और पामोलिन कांडला की कीमतों में सुधार आया है। आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो इलायची की है। हम आपको बताएंगे कि हरी इलायची में कितनी गिरावट देखने को मिली है। अब हरी इलायची की कीमत 1800 रुपये प्रति किलो। मेरठ में कोरोना काल में हर दिन बनने वाली सब्जी को या फिर काढ़ा और या फिर चाय, सभी चीज़ों में मसालों का खूब उपयोग किया गया है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोरोना महामारी से बचाव के लिए हरी इलायची, लौंग, अजवाइन, लालचीनी, जायफल, बड़ी इलायची की जहां मांग बढ़ी है, वहीं कीमतों में भी उछाल आया। लेकिन मौसम बदलते ही इनका प्रयोग कम हुआ और एक बार फिर मसालों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल फरवरी में जिस हरी इलायची की कीमत 5000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी, वही इस समय 1800 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। जैसा कि हमने आपको बताया
कि हरी इलायची में गिरावट देखने को मिली है। चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो खाद्य सामग्रियों की है। चलिए नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। मुजफ्फरनगर में 1800 और गया में 1600 रुपये प्रति क्विंटल और 20 रुपये प्रति किलो। पटना में गेहूं, चावल, दाल, नमक, सरसों तेल आदि के थोक और खुदरा दाम में काफ़ी अंतर है। व्यापारियों ने मनमर्जी से दाम तय कर रखे हैं। इन सब के मद्देनज़र बिहार में खाद्यान्न एवं पदार्थों के मूल्य पर नज़र रखने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि खाद्य विभाग के पास व्यापारियों के केवल स्टॉक को नियंत्रित करने का अधिकार है। दरअसल अचानक महंगाई राजनीति संकट ना बन जाए, इसके लिए खाद्य विभाग पूरे बाजार की मॉनिटरिंग कर रहा है। हैरत में डालने वाली बात तो ये है कि कीमतों के निर्धारण में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत भी कम नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए प्रदेश में नमक के दाम विभिन्न शहरों में अलग अलग हैं। इनमें जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। सबसे महंगा नमक भागलपुर में 4000 रुपये प्रति क्विंटल और 45 रुपये प्रति किलो है। वहीं पूर्णिया में नमक के दाम 900 रुपये प्रति क्विंटल और 12 रुपये प्रति किलो हैं। पटना में इसके दाम 17 रुपये प्रति किलो और खुदरा में 18 रुपये प्रति किलो हैं। दरभंगा में इसकी कीमत 970 रुपये प्रति क्विंटल और 13 रुपये प्रति किलो। मुजफ्फरनगर में 18 और गया में 16 रुपये प्रति क्विंटल और 20 रुपये प्रति किलो है। भागलपुर में प्रति किलो गेहूं के दाम पटना के बराबर हैं, जबकि प्रति क्विंटल दाम पटना की तुलना में 1000 रुपये से अधिक हैं। इस तरह गेहूं के थोक एवं खुदरा मूल्यों में अंतर बताता है कि इसकी खरीदारी पर व्यापारियों का एकाधिकार है। कमोवेश यही है कि स्थिति दयनीय अनाज, प्याज, आलू, चावल और सरसों के तेल में है। अरहर के दाम पटना में 105 रुपये, पूर्णिया में 96, भागलपुर में और मुजफ्फरनगर में 100 रुपये, दरभंगा में 85 रुपये और गया में 95 रुपये प्रति किलो है। जबकि इसका सर्वाधिक थोक मूल्य 9500 रुपये प्रति क्विंटल और पटना में, भागलपुर में सबसे कम थोक मूल्य दरभंगा में 7400 रुपये प्रति क्विंटल है। ये तो हमने आपको बताया खाद्य सामग्रियों के बारे में। अब आगे चलते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो प्याज और टमाटर की है। हरियाणा में 2020 में 6 महीने तक आंसू निकालने वाला प्याज एक बार फिर से 50 रुपये के पार हो गया है। जनवरी महीने में प्याज के दाम 20 से 25 रुपये किलोग्राम तक आ गए थे। अब प्याज 50 से 55 रुपये किलो के पार बिक रही है। आढ़ती रेट बढ़ने का कारण आवक कम बता रहे हैं। जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक प्याज के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। प्याज 50 से 60 रुपये किलोग्राम के रेट पर पहुंच गया है। इन महीनों में टमाटर ने भी उछाल खाया है। जनवरी महीने में प्याज टमाटर के रेट सामान्य हो गए थे। टमाटर 15 से 20 रुपये किलोग्राम के भाव पर आ गया। प्याज भी 20 से 25 रुपये किलोग्राम के पार से उपलब्ध हो रहा था। जनवरी महीने में दाम स्थिर रहे। अब फरवरी आते आते प्याज दोबारा से आंसू निकालने लगा। प्याज के रेट 50 रुपये किलोग्राम होने से उपभोक्ताओं का बजट बिगड़ रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।